आज हम मौजूद हैं सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी के पास और उनसे जानेंगे कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ को ये क्यों कहा कि मुझे क्यों निकाला, और जावेद हाशमी ये क्यों समझते हैं कि इमरान खान खुद ही असेंबली डिसॉल्व कर लेंगे। आइए ये उन्हीं से जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आज हम मौजूद हैं सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी के पास और उनसे जानेंगे कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ को ये क्यों कहा कि मुझे क्यों निकाला, और जावेद हाशमी ये क्यों समझते हैं कि इमरान खान खुद ही असेंबली डिसॉल्व कर लेंगे। आइए ये उन्हीं से जानते हैं। मखदूम साहब, ज़माने तालिब इल्मी से आपने सियासत का आगाज़ किया और अब तक एक सीनियर सियासतदान है। नून लीग को एक मकाम तक भी आपने देखा। क्या अब दोबारा नून लीग में बाज़ाब्ता तौर पर वापसी का कोई इम्कान है या इरादा है? मैं नून लीग में तो बाज़ाब्ता तौर पे ऑलरेडी हूँ और अभी उनको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बिल्कुल हाज़िर हूँ। राब्ता है, यानी सारे जो मुल्तान सेक्रेटरी जनरल आए या कोई आए मेरे पास आके मिलते हैं। यहाँ पे भी मशावरत होती है, वहाँ पे भी होती है, और बाकायदा तौर पे अगर कहें तो मैंने मियां नवाज शरीफ से जब दोबारा मिला था तहरीक इंसाफ छोड़ने के बाद, तो मैंने मियां साहब से पहला सवाल किया था कि मियां साहब मुझे पार्टी से क्यों निकाला। तो मियां साहब ने खैर मोहब्बत की, लेकिन उनके 3-4 मिनिस्टर बैठे थे उस वक्त, सादर भी, परवेज़ रशीद, हसन इकबाल, इन्होंने कहा मियां साहब कढ़िया तुसी सी। नहीं तो इसका मतलब है कि मियां साहब ने निकाला था? मतलब ये मुझे अगर मुझे गिले थे तो उनको दूर कर दे। मैं मुस्लिम लीग को मैंने जब मैं शामिल हुआ तहरीक इंसाफ में तो मैंने पहला इंटरव्यू दिया था, बच्चों को कहा है कि अगर मैं बनूं तो मुझे मुस्लिम लीग के परचम में दफन करना। तहरीक इंसाफ में शामिल होने के बाद फौरन बाद ये कहा था। तो जब मियां साहब को आपने कहा कि मियां साहब मुझे क्यों निकाला, तो गिले शिकवे कुछ दूर हुए थे? वो तो जब मिल बैठे गिले तो ख़त्म हो गए, लेकिन उसके बाद जब तक बाकायदा तौर पर मुझे वो इनवाइट ना करते तो मैं अपने आप को मुस्लिम लीग का समझते हुए भी मुतहरिक तो नहीं हो सकता था। फिर यहाँ मुल्तान के जलसे आम में मियां साहब ने मुझे इनवाइट किया, फिर मैंने शमूलियत की, उन्होंने जलसे आम में ही उसका शुक्रिया अदा किया। मेरा मौक़िफ़ है वो, मैंने सारी ज़िंदगी, आपने कहा मैं बच्चा था तो यहाँ अपने स्कूल से जहाँ बैठे हुए हैं मादरे मिल्लत के साथ जाके खड़े हो गए। पहले अयूब खान के हक़ में 10 नज़में मैंने लिखी। तो इसका मतलब है इमरान खान साहब की डेमोक्रेसी के भी साथ हैं आप? मैं उनके साथ था, बल्कि आज भी मैं तो कहता हूँ उसको 5 साल करने दें, लेकिन वो अगर खुद असेंबली तोड़े तो वो उसका अख्तियार है और वो उसने तोड़ देनी है, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। पीडीएम के सरबराह के तौर पर आप उनको कैसे देख रहे हैं, मौलाना साहब को? जो पोजीशन आज मौलाना फजल रहमान की है, मेरी 72 में थी, क्योंकि मैं लीड कर रहे थे, लीड कर रहा था। तो इसका मतलब है कि मौलाना साहब के पास चूँकि फोर्स है, उनके स्टूडेंट्स और पॉलिटिकल काफ़ी वोट बैंक है, मजमा इकट्ठा हो जाता है, इसलिए क्या पीडीएम उनके पास ताकत है, स्ट्रीट पावर भी है, उनकी बहुत सारी चीज़ें मिल के कुछ मामलात में वो मुस्लिम लीग नून से भी आगे बढ़ जाते हैं। मखदूम साहब, नून लीग की कितनी बड़ी ये मुश्किल हो सकती है कि पीडीएम की अगर हम बात करें, जैसे आपने भी कहा मौलाना साहब हमें लग रहा है कि फ्रंट फुट पे हैं, पीपल्स पार्टी थोड़ी सी पीछे बैठी हुई है और थोड़ा तहम्मुल से चलने के हक में है, नून लीग को हम ज़रा थोड़ा सा दरमियान में देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो बुनियादी चीज़ों पे थोड़ा इख्तलाफ कर रही है, उससे दूसरे समझ रहे हैं कि अगर ये इख्तलाफ है ये हमारे एजेंडे से इनहराफ है, तो एक दरारें तो पड़ चुकी हैं। तो इसका तो फ़ायदा फिर पीडीएम को तो नहीं होगा, नुकसान होगा?
नहीं देखें, एक लिमिटेड मकासद जो थे वो इनको हासिल हो गए। स्ट्रीट पावर जो शो जिन क्वार्टर्स को करनी थी वो इन्होंने कर दी। जब से इतने और ऐसी ऐसी जगहों पे ऐसे मौसम में कोयटा में, कराची पे, गुजरांवाले से शुरू हुआ, तो शो ऑफ पावर जो है वो हो गया। जो आवाम इस वक्त तंग है, महंगाई से मुश्किलात हैं, गवर्नमेंट चल नहीं रही, मुझसे पूछते उस वक्त ही मैं कहता था इस्तीफा नहीं देना चाहिए। सिर्फ एक MPA बनना मैं ज़रूर चाहता था, जो पार्लिमानी निज़ाम चल रहा हो तो उसका हिस्सा होना चाहिए। वो मैं अब भी जब भी मौका मिला मैं इलेक्शन ज़रूर लड़ूंगा। क्या अगर कभी मुस्तकबिल में आप सोचें कि मरीम नवाज़ से जूनियर ओहदा आपको मिलता है तो ये मुश्किल नहीं होगा अगर कभी ऐसी सिचुएशन होती है? मैंने आपसे अर्ज़ किया, मैंने उससे ऊपर नहीं गया। मैंने जो सियासत शुरू की ना, उसके अंदर मैंने ओहदे की सियासत कभी नहीं की। ठीक। ये पहली दफ़ा मुझे मियां नवाज शरीफ साहब ने क़याम सदर बनाया, बस। PDM का मुस्तकबिल क्या अब कोई धरने वगैरह का प्लान है, जैसे PTI ने धरना दिया था? एक छोटा सा धरना हिला के रख देगा, क्योंकि अब मुल्क के हालात में जो बेचैनी है, जो भूख है, नंग है, परेशानियां हैं, फिर एक आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है, एक एक सेक्रेटरी को 6 दफ़ा तब्दील करते हैं। इमरान खान साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था आपने आखिरी इंटरव्यू में कि मैं भुट्टो कमज़ोर हो सकता है, ये कुर्सी कमज़ोर नहीं हो सकती। हाथ मारा था उन्होंने। हाँ जी, लेकिन सर वो उसमें फ़र्क तो ये ना, जितनी भी तहरीक की आपने बात की, खुमैनी की, नेल्सन मंडेला की, वो तो उन्होंने तहरीक शुरू की और उसके बाद वो आए। मियाँ साहब तो चूँकि 3 बार पहले ही वज़ीर आज़म बन चुके हैं, तो अब वो तहरीक चला के क्या इनकलाब ला सकते हैं? नहीं, मियाँ साहब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े हैं ना। एक बंदा, ये भी जो बात आप फरमा रहे हैं मैं आपसे एग्री करता हूँ। मियाँ नवाज शरीफ तो सियासतदान नहीं थे, मेरे पास आते थे कि सियासत में मैंने शुरू करनी है सियासत। मैं लाहौर का उसे उनकी मेहरबानी कि उन्होंने सियासत शामिल होने से पहले मुझसे मशवरा किया। सियासतदान थे नहीं, मेरे सामने ही बने, और बने थे ज़ियाउल्लाह की सूबाई काबीना में थे। जिस वक्त मैं छोड़ चुका था, मैं करीब ही नहीं जाना चाहता था, वो मैंने नहीं बनवाया, उनके अपने रास्ते थे। अब बात ये है कि उनको वज़ाहत मिल गई, फिर वो आराम से बैठ जाते। उन्होंने कहा जी आपने बनाया हमें तो हमें काम भी करने दें। जब इंटरफेरेंस बढ़ी तो फिर उन्होंने कहा मैं डिक्टेशन नहीं मानूंगा। गुलाम इसाक खान सदर थे, वो जनरल से ज़्यादा पावर थी 58 टू बी की, वो असम्बली तोड़ सकते थे। 1 मिनट में नवाज शरीफ को कह सकते कि आप जाए। फिर जो इंटरफेरेंस हुई चीज़ों के अंदर, मामलात के अंदर, पॉलिसीज़ के अंदर, उसने कहा नहीं जी मैं तो मैं डिक्टेशन नहीं लेना चाहता। उन्होंने पकड़ के फिर फेंक दिया। तो किस चीज़ पे कि वो उनके पास अकामा जो है और बेटे की ये लीगली, बाकी तो पनामा तो अलग है ना, तनख्वाह आपने क्यों नहीं ली। आज जरदारी साहब जिस तरीके से अपने आप को, यूसुफ गिलानी साहब को जिस अंदाज से इलेक्ट करा रहे हैं, मैं समझता हूँ उनसे मुझे हमदर्दी है। पीपल्स पार्टी वो समझते हैं हम बचा रहे हैं, सिंध बचा रहे हैं, मुल्क की जमहूरियत बचा रहे हैं, नहीं, वो पीपल्स पार्टी को सिंध के काबिल भी नहीं रखेंगे। मैं आज भी वही बात कर रहा हूँ जो मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा से, शहीद से, उनसे जो कहा था, आज मैं जरदारी साहब को भी यही कहूँगा। मेरा उनसे ताल्लुक़ है, न्याज़मंदी है, कोई बड़ा राब्ता नहीं है, लेकिन ये मैं उनको कह दूँगा कि बेनज़ीर ने गलती की थी, वो इस दुनिया से चली गई, उसको ज़िंदा नहीं रहने दिया गया। मैं आज कहता हूँ वो शहीद थी, वो तो सूफी हो चुकी थी, पाकिस्तान पर मरने के लिए आई थी, उनके भाई भी मारे गए, और उनका वालिद भी, उनके वालदा बेचारी एक एक दरवाजे पे फिर रही थी। जरदारी साहब को मैं कहूँगा कि ये भुट्टो ख़ानदान के साथ तो हुआ है, आपके साथ अभी वो नहीं हुआ। ये अपने वक्ती तौर पे आप वो जहर
पी रही है। आप कहते हैं कौड़ा घूंट है, तो मैं कहता हूँ नहीं, ये जहर है। जो जहाँ तक गिलानी साहब का ताल्लुक़ है, कुरैशी साहबान का ताल्लुक़ है, ये एवरग्रीन प्लांट हैं, ये हमेशा सब्ज रहेंगे। सही, ये सूख नहीं सकते। सही, ये सूख नहीं सकते। बहुत शुक्रिया मखदूम जावेद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे और सियासत पर जिस तरह से इन्होंने निचोड़ पेश किया वो यकीनी तौर पर सेर हासिल था। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो के साथ दोबारा वापस आएंगे। अल्लाह निगहबान।